तो यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली हो या देश में वैक्सीन की जो किल्लत है, ऐसे में बात ये चल रही है कि कुछ राज्य वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर निकालकर उसको खरीदे। ग्लोबल टेंडर क्या होता है, इसका मतलब क्या है और ये कितना प्रासंगिक है? ये अगर राज्य सरकारें इसके जरिए वैक्सीन खरीदने की कोशिश करती हैं तो क्या उसका मतलब है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। दिल्ली सरकार वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर के लिए बीजेपी को आड़े हाथ ले रही है, लेकिन देश की कई राज्य सरकारों में ग्लोबल टेंडर करके कोरोना वैक्सीन खरीदने की चर्चा है। तो ऐसे में सबसे पहले समझिए ग्लोबल टेंडर का मतलब। सबसे बड़ी चीज है, हमें ये खरीद जो है बहुत बड़े पैमाने पर करनी है, जो कि केवल एक कंपनी शायद हमें समय पर प्रोवाइड नहीं कर सके। तो टेंडरिंग सिस्टम में एक सिस्टम ये भी होता है कि हम एक से ज्यादा 2, 3 या 4 कंपनीज को भी हम शेयर करके अवार्ड कर सकते हैं, और हम थोड़ा थोड़ा अगर हमें सभी से आना शुरू हो जाए टाइम लिमिट में, तो हमारी जो समस्या है, जो कमी है वैक्सीन में देश में वैक्सीन की, वो काफी हद तक दूर हो सकती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कोई भी राज्य सरकार वही वैक्सीन खरीद सकती है जिसको देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने मंजूरी दी है। फिलहाल देश में ऐसी 3 वैक्सीन हैं, लेकिन उनकी कहानी भी सुनिए। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन स्वदेशी है, लेकिन फिलहाल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के बावजूद राज्यों की मांग पूरी नहीं कर पा रही। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड देश में बन रही है, लेकिन अगर वो राज्यों की मांग पूरी कर पाती तो ग्लोबल टेंडर जैसी बातें ही क्यों होती। तीसरी रूस की स्पुतनिक वी है, जिसको डॉक्टर रेड्डी लैब देश में बना रही है। फिलहाल इसकी कुछ डोज आनी शुरू हुई हैं, लेकिन भारत में जुलाई से बननी शुरू होगी। अभी देश के अंदर 3 ही वैक्सीन है जो कि अलाउड है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। ग्लोबल टेंडर कर लीजिएगा, ये 3 ही अभी आ सकती हैं जब तक कि बाकी लोगों को परमिशन नहीं मिल जाती है। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि वो 3 और विदेशी वैक्सीन कंपनियों फाइजर, मोडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के संपर्क में है, लेकिन फिलहाल उनके पास स्टॉक नहीं है। साल की तीसरी तिमाही में जाकर विचार करेंगे। हमेशा पूछा, फॉर्मली पूछा, बातचीत करी कि प्लीज वुड यू लाइक टू सेंड डोजेस टू इंडिया, प्लीज वुड यू लाइक टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, वी विल फाइंड पार्टनर्स, वी विल असिस्ट यू, वुड यू लाइक टू डू फिल एंड फिनिश। बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम अपने तरीके से चले हैं और वैक्सीन अवेलेबिलिटी जो है वो Q3 में बात करेंगे। 21 इस Q3 में देखते हैं जो अवेलेबिलिटी होगी। ये वो समय है जब हर देश अपने लोगों को बचाने में लगा हुआ है। ऐसे में जैसे हमारे पास अतिरिक्त वैक्सीन नहीं है, वही हाल बाकी देशों का है। ऐसे में वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर करके भी क्या हासिल हो पाएगा, ये समझ से परे है। हालांकि भारत सरकार को उम्मीद है कि समय के साथ देश में कुछ और वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी और अगस्त से दिसंबर के बीच 216 करोड़ वैक्सीन डोज भारत के पास हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल तो बस उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल्ली से परिमल कुमार के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।